पुस्तिका कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास भूगोल के अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है हमारा देश भारत। तो चलिए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में दिया है भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ी है। ऑप्शन ए में दिया है म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी श्रीलंका। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी 8। ये ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चीन। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी चीन। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। खंभात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी गोदावरी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नर्मदा। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए नर्मदा। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। भारत एक प्रायद्वीप देश है क्योंकि वह है। ऑप्शन ए एक ओर जल से घिरा है, ऑप्शन बी दोनों ओर जल से घिरा है, ऑप्शन सी 3 ओर जल से घिरा है, ऑप्शन डी चारों ओर जल से घिरा है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 3 ओर जल से घिरा है। तो इसमें लिखेंगे उत्तर ऑप्शन सी 3 ओर जल से घिरा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ए वाले रिक्त स्थान पर चलेंगे। भारत के दक्षिण में खाली स्थान भरेंगे हिंद महासागर है। इसके बाद बी वाले पे आते हैं। खाली स्थान भरेंगे बिना रीढ़ वाले जीव छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं। सी है खाली स्थान भरेंगे गंगा एवं दूसरे खाली स्थान भरेंगे ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बाद नंबर डी है पाक जल संधि भारत को खाली स्थान लिखेंगे श्रीलंका से अलग करती है। इसके बाद ई है सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर खाली स्थान में लिखेंगे स्थापन के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। जलोढ़ निक्षेप से क्या आशय है। तो उत्तर में लिखेंगे जलोढ़ निक्षेप नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी है जो कि नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 नर्मदा, नंबर 2 ताप्ती, नंबर 3 सिंध। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है दिए गए भारत के मानचित्र में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये मानचित्र दिया है। यहाँ पर ये अफगानिस्तान है, इस तरफ ये पाकिस्तान, यहाँ पर चीन है, ये नेपाल है और म्यांमार यहाँ पर है, यहाँ पर ये बांग्लादेश है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। हमारे देश में वर्तमान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हमारे देश में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है। प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार क्षेत्र स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है,
इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम और उसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। भारतीय महामरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, भारत के पश्चिमी भाग में भारत का मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। चलिए अब हम प्रश्न 13 पर आते हैं। प्रवाल द्वीपों का निर्माण किस प्रकार होता है, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रवाल द्वीपों का निर्माण प्रवाल पॉलिप्स से होता है। प्रवाल पॉलिप्स छोटे आकार के बिना रीढ़ वाले जीव होते हैं। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। चलिए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 महान हिमालय, नंबर 2 मध्य हिमालय, नंबर 3 शिवालिका। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। नंबर 1 कर्क रेखा, नंबर 2 दिल्ली व भोपाल नगर, तीसरा है पृथ्वी व पश्चिम घाट, पूर्वी व पश्चिम घाट, चौथा है विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पांचवा है नर्मदा व गोदावरी नदी, छठा है गोवा राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर देखिए ये हमें इस मानचित्र में दर्शाना है। तो ये आप अपने अध्यापक की मदद से इसको हल करेंगे, इस मानचित्र को। तो चलिए बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।